मेरा नाम अभिषेक दिलीप पोमन है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे द इंडियन हॉर्स रेसिंग में। दोस्तों, मेरे आज के इस वीडियो में मैं मेरे व्यूज़ और एनालिसिस देने वाला हूँ द स्पार्टन पोकर स्प्रिंटर्स कप ग्रुप 1 जो भागा जाने वाला है बॉम्बे में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियोस पोस्ट करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। और दोस्तों, जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और अगर उन्हें ऐसे लग रहा है कि मेरे चैनल से आपको कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप मेरे चैनल की लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कर देना। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो व्यूज़ और एनालिसिस मैं दे रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ और एनालिसिस है एंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीबॉडी टू प्ले एनी हॉर्स और टू प्लेस अ बेट ऑन एनी ऑफ द हॉर्सेस। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह मैं वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट में मैं रेस की समरी दूंगा, सेकेंड पार्ट में हम हर एक घोड़े के बारे में मैं मेरे डिटेल व्यूज़ और एनालिसिस दूंगा एंड थर्ड पार्ट विल बी द कंक्लूजन। सो दोस्तों, द स्पार्टन पोकर स्प्रिंटर्स कप ग्रुप 1 जो भागा जाने वाला है बॉम्बे में, दैट इज़ ऑन 19 ऑफ दिसंबर दोपहर 2 बजे। दोस्तों, 4 इयर्स ओल्ड वाले और उससे ऊपर वाले ही घोड़े इसमें एलिजिबल है और ये डिस्टेंस 12 ये रेस 1200 मीटर्स का है। दोस्तों, फर्स्ट स्प्रिंटर्स कप भागा गया था 1980 में, दैट वाज इन कलकत्ता एंड इट वाज वन बाय गुंडीगल। दोस्तों, इस साल स्प्रिंटर्स कप भागने के लिए एक काफ़ी छोटी सी फील्ड और कॉम्पिटिटिव फील्ड सिलेक्ट हुई है जिसमें 6 घोड़े हैं। दोस्तों, अगर हम ये 6 घोड़ों की फील्ड देखते हैं तो उसमें से 2 लोकल कंटेंडर है और 4 आउटस्टेशन चैलेंजर्स आए हैं। उसमें से दोस्तों 2 चैलेंजर्स हैदराबाद से आए हैं एंड 2 चैलेंजर्स बैंगलोर से आए हैं। अगर वो 6 के फील्ड को हम देखते हैं तो उसमें से 4 कोल्ट है एंड 2 फिलीज है। हाईएस्ट रेटेड हॉर्स हम देखते हैं तो मल्टीफेसेटेड है एंड लोएस्ट रेटेड हॉर्स हम देखते हैं तो एनिग्मा है। दोस्तों, सारे कोल्ट्स जो है वो 57 केजीज कैरी करेंगे और फिलीज जो है उन्हें 1.5 किलो का अलाउंस मिलेगा एंड दे ऑल विल कैरी वेट ऑफ 55.5 केजीज ऑन द बैक। दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे, जहाँ पे मैं हर एक घोड़े के बारे में मेरे डिटेल व्यूज़ और एनालिसिस दूंगा। सो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने पहले घोड़े की ओर जिसका नाम है कॉर्फे कासल। कॉर्फे कासल दोस्तों एलडी सिल्वा के स्टेबल से है। ही विल बी रिडन बाय डेविड एगन एंड ही इज़ फोल्ड आउट ऑफ एक्सेलेंट आर्ट एंड मिस डैनहिल। दोस्तों, टिल डेट अगर हम देखते हैं तो कॉर्फे कासल ने 25 रेसेस भागे हुए हैं और उसमें से 9 रेसेस उसने जीते हुए हैं। दोस्तों, कॉर्फे कासल पिछले साल के स्प्रिंटर्स कप ग्रुप 1 का विनर रहा है। अभी हम कॉर्फे कासल के कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं दोस्तों। कॉर्फे कासल पूनावाला ब्रीडर्स मल्टी मिलियन का विनर था, जहाँ पे उसने स्टार सुपीरियर को हराया था 314 लेन से। उसके बाद में दोस्तों वो विनर था गोलकोंडा ज्वेल एंड मिलियन ग्रुप 3, जहाँ पे उसने कैटेलिना को हराया था 5 लेन से। उसके बाद में दोस्तों गोलकोंडा 2000 गिनीज ग्रुप 2 के का वो विनर था, जहाँ पे उसने इंडियन फैरो को हराया था 114 लेन से। काटकिया मिलियन ग्रुप 3 का वो 2 बार विनर रहा है। एक बार उसने एक्कोलेड को 114 लेन से हराया है एंड सेकेंड बार प्रिंस सट्सुमा को उसने हराया है 334 लेन से। दोस्तों, उसके बाद में बैंगलोर टफ क्लब स्प्रिंटर्स कप का वो विनर रहा है 134 लेन से, जहाँ पे वो जीता था मॉरिशना के अगेंस्ट। उसके बाद में दोस्तों डॉक्टर एस्टीजन स्प्रिंटर चैंपियनशिप में वो विनर रहा है 2 लेन से, जहाँ उसने हराया था कैवेलो विलेस को। अभी अगर दोस्तों हम उसका रिसेंट रन देखते हैं तो वो आशो ब्रावो के पीछे 4th भागा है। अगर दोस्तों हम इसके ब्लड लाइन की ओर देखते हैं तो ये रूफीना का फुल ब्रदर है। अभी दोस्तों रूफीना के कुछ रिकॉर्ड्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। रूफीना उसके करियर में 15 रेसेस भागी थी एंड शी वाज विनर ऑफ 13 रेसेस, आउट ऑफ विच पूनावाला ब्रीडर्स मल्टी मिलियन की वो विनर थी। डॉक्टर एस्टीजन स्प्रिंटर्स चैम्पियनशिप की वो विनर थी। और दोस्तों, स्प्रिंटर्स कप ग्रुप 1 ये रेस रूफीना ने 2 बार जीता था कंसेक्यूटिव ईयर्स में। सो दोस्तों, ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मेरे पर्सनल व्यूज और एनालिसिस ये है कि कॉर्फे कासल इज़ द फ्रंटलाइन कंटेंडर टू विन दिस रेस। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड घोड़े की ओर जिसका नाम है गोल्डन ओक्स। गोल्डन ओक्स दोस्तों एस पद्मनाभन के स्टेबल से है। उसे एस एग्रे राइड करेंगे एंड ही इज़ फोल्ड आउट ऑफ लेटर मोर एंड मेसेलिना।
टिल डेट दोस्तों गोल्डन ओक्स ने 9 रेसेस भागे हुए हैं एंड ही इज़ विनर ऑफ ओनली 2 रेसेस और वो सेकंड हुआ है 5 टाइम। दोस्तों गोल्डन ओक्स के कुछ रिकॉर्ड्स हम देखेंगे। वो पूनावाला ब्रीडर्स मल्टी मिलियन में फॉरेस्ट फ्लेम के पीछे सेकंड हुआ था। उसके बाद में दोस्तों वो बैंगलोर 2000 गिनीज़ में थर्ड हुआ था। इसके अलावा इंडियन 2000 गिनीज़ में वो सेकंड हुआ था। वो सेकंड हुआ था अभी मल्टीफैसेटेड को स्प्रिंटर स्टाइल स्टेक्स ग्रुप 3 में। अभी रिसेंटली दोस्तों फिर से वो सेकंड हुआ है मल्टीफैसेटेड को बैंगलोर टफ क्लब ट्रॉफी ग्रुप 3 में। बट वहाँ पे मल्टीफैसेटेड ने वो रन काफ़ी कन्विंसिंगली जीता था 6.5 लेन से। अगर दोस्तों गोल्डन ओक्स के ब्लड लाइन की ओर हम देखते हैं तो ही इज़ हाफ ब्रदर टू इसाबेला। इसाबेला दोस्तों 6 रेसेस की विनर थी और उसके जो मेजॉरिटी विन्स थे वो 6 फर्लॉन्ग्स एंड 7 फर्लॉन्ग्स में थे। दोस्तों अगर हम ओवरऑल गोल्डन ओक्स के बारे में देखते हैं तो ही इज़ क्वाइट केपेबल टू स्टे दिस डिस्टेंस एंड विथ ऐसे ग्रे राइडिंग हर। मेरे पर्सनल व्यूज और एनालिसिस ये है दोस्तों कि गोल्डन ओक्स विल नॉट विन दिस रेस बट शी विल श्योरली गिव अ फाइट टू अदर कंटेंडर्स इन दिस रेस। दोस्तों हम बढ़ते हैं तीसरे घोड़े की ओर जिसका नाम है आयन एज। आयन एज दोस्तों इम्तियाज़ सैयद के स्टेबल से है। उसे चैंपियन जॉकी ये संदेश राइड करेंगे एंड ही इज़ फोल्ड आउट ऑफ स्ट्रॉन्ग सूट एंड इंटरव्यू। टिल डेट दोस्तों इसने 21 रेसेस भागे हुए हैं एंड ही इज़ विनर ऑफ 14 रेसेस। दोस्तों ये हॉर्स इसके लाइफ के पीक फॉर्म में है। दोस्तों इनिशियली इसके जो 2 रन हुए थे स्टार्टिंग में 6 फर्लॉन्ग्स एंड 7 फर्लॉन्ग्स में, वो रन में वो सेकंड और थर्ड हुआ था। देन उसके बाद में कंसेक्यूटिव 3 रन्स में ये जीता था। देन उसके बाद में एक रन में वो फिफ्थ भागा था एंड एक रन में वो जीता था। उसके बाद में दोस्तों उसके लाइफ की फर्स्ट टर्म्स रेस वो भागा था डॉक्टर एस सी जैन स्प्रिंटर चैंपियनशिप ग्रुप 2, उसमें वो 7th भागा था। बट दोस्तों वो रन के बाद में इसने इतना अच्छा फॉर्म पकड़ा है कि अभी वो कंसेक्यूटिव 6 रेसेस जीता है दोस्तों। तो 6 रेसेस में से दोस्तों 2 जो रेस थे उसके वो क्लास 2 में वो एक रेस जीता है एंड क्लास 1 में एक रेस जीता है। बाद में जो अभी कंसेक्यूटिव उसने जो 4 रेस जो जीते हैं उसके मैं आपके सामने रिकॉर्ड शेयर करना चाहूँगा। अक्का साहब महाराष्ट्र ट्रॉफी ग्रुप 3 में वो जीता था। नौशीर एंड डॉली धनजी बॉय स्प्रिंट मिलियन ग्रुप 3 में वो जीता था। सर होमी मेहता स्प्रिंट चैलेंज में वो जीता था। डॉक्टर एस सी जैन स्प्रिंटर चैंपियनशिप ग्रुप 2 में जीता था। दोस्तों वो कॉर्फे कासल को पिछले साल 10th हुआ था बैंगलोर टफ क्लब स्प्रिंटर्स कप में। रिसेंटली दोस्तों इसके अभी 3 विनर है। क्लास 1 में वो एक रेस जीता है। उसके बाद में अक्का साहब महाराष्ट्र ट्रॉफी ग्रुप 3 में वो एक रेस जीता है 5 लेन से। नौशीर एंड डॉली धनजी बॉय स्प्रिंट मिलियन ग्रुप 3 में अभी वो रिसेंटली जीता है। सो दोस्तों ओवरऑल अगर हम आयन एज के ओवरऑल परफॉर्मेंस में अगर हम देखते हैं तो 21 रेसेस में 14 विनर्स है। एंड मेरे पर्सनल व्यूज़ और एनालिसिस ये है दोस्तों कि विथ ए संदेश राइडिंग हिम ही इज़ द फ्रंटलाइन कंटेंडर इन दिस रेस। दोस्तों हम बढ़ते हैं चौथे घोड़े की ओर जिसका नाम है मल्टीफैसेटेड। मल्टीफैसेटेड दोस्तों डायरस बैरम जी के स्टेबल से है। उसे चैंपियन जॉकी सूरज नेरेडू राइड करेंगे एंड ही इज़ ब्रेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल एंड धाविया। दोस्तों टिल डेट इसने 18 रेसेस भागे हुए हैं एंड ही इज़ विनर ऑफ 11 रेसेस। दोस्तों इसके लाइफ के फर्स्ट आउटिंग में 6 फर्लॉन्ग्स में वो 3/4 लेन से जीता था। डायरस बैरम जी ने उसे तभी ही मतलब उनको समझा था कि ये क्लासिक घोड़ा है और उन्होंने तुरंत सेकंड रन में ही उसका बैंगलोर डर्बी में एंट्री किया था। बट वो बैंगलोर डर्बी में 12th भागा था द इन्वेटर के पीछे। उसके बाद में दोस्तों वो विनर रहा था स्प्रिंटर स्टाइल स्टेक्स ग्रुप 3 जहाँ पे वो 6.5 लेन से जीता था नोटियाज के आगे। उसके बाद में दोस्तों वो 6 भागा था कॉर्फे कासल को बैंगलोर टफ क्लब स्प्रिंटर्स ग्रुप 1 में। उसके बाद में दोस्तों पिछले साल जो स्प्रिंटर्स कप हुआ था उसके नेक्स्ट डे में सुरेश महिंद्रा मल्टी मिलियन की रेस होती है तो वहाँ पे वो विनर रहा था सुरेश महिंद्रा मल्टी मिलियन में। दोस्तों अगर हम इसका रिसेंट फॉर्म देखते हैं तो ये 4 कंसेक्यूटिव रेसेस जीत के आया है। बैंगलोर में दोस्तों स्प्रिंटर स्टाइल स्टेक्स का वो विनर रहा है 2/3 लेन से गोल्डन ओक्स के आगे। उसके बाद में वो बैंगलोर में ही विनर रहा है नॉर्थर्न अलायंस के आगे मानसून कप में। उसके बाद में दोस्तों ऊटी में वो 4 लेन से जीता है डॉक्टर एम रामास्वामी मेमोरियल कप में।
और दोस्तों अभी रिसेंटली बेंगलोर में वो जीत के आया बेंगलोर टफ क्लब ट्रॉफी, जहाँ पे उसकी विक्ट्री बहुत ही कन्विंसिंग थी एंड इट वाज 6.5 लेंस। अगर हम दोस्तों इसके ब्लड लाइन के पास देखते हैं तो ही इज़ फुल ब्रदर टू पैसिफिक ड्यून्स एंड मैनीफोल्ड। अभी मैनीफोल्ड भी दोस्तों एक क्लासिक फिली थी, उसके कुछ रिकॉर्ड्स मेरे पास में है। वो बेंगलोर फिलिस चैंपियन स्टिक्स की विनर थी। उसके बाद में किंगफिशर अल्ट्रा डर्बी बेंगलोर की वो विनर रही थी। सो दोस्तों अगर हम इसके ओवरऑल ब्लड लाइन की ओर देखते हैं तो मल्टी फैसेटेड कैन स्टे दिस डिस्टेंस। और मेरे पर्सनल व्यूज एनालिसिस ये कहते हैं दोस्तों, विद सूरज नेहरू राइडिंग हर, शी इज़ ऑल्सो द फ्रंट लाइन कंटेंडर इन दिस रेस टू विन दिस रेस। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने पाँचवें घोड़े की ओर एंड शी इज़ अ फिली एनिग्मा। वो पेसी श्रॉफ के स्टेबल से है, उसे स्टेबल के मेन राइडर पीएस चौहान राइड करेंगे एंड शी इज़ फोल्ड आउट ऑफ फिनिक्स टावर एंड महेशा। अभी टिल डेट दोस्तों इसने 4 रेसेस भागे हुए हैं और 3 रेस की ये विनर है। बट दोस्तों 3 रेस की विनर है, जो चौथा रेस उसने हारा था दोस्तों उसमें सिर्फ शॉर्ट हेड का ही वर्डिंग था। तो मैं उसके रिकॉर्ड्स आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट आउटिंग में दोस्तों 1000 मीटर्स में वो स्प्रिंग ग्रूव के अगेंस्ट शॉर्ट हेड से हारी थी। उसके बाद में दोस्तों सेकेंड आउटिंग में 1000 मीटर्स में वो 634 लेन से जीती है डेजर्ट फायर के आगे। उसके बाद में दोस्तों थर्ड आउटिंग में 1200 मीटर्स में वो 934 लेन से जीती है डेजर्ट फायर के आगे। और दोस्तों रिसेंटली अभी क्लास 3 में 1200 मीटर्स में वो 3.5 लेन से जीती है रेड मेलॉट के आगे। अगर दोस्तों हम इसके ब्लड लाइन की ओर देखते हैं तो इसके डैम का नाम है दोस्तों महेशा। महेशा के कुछ रिकॉर्ड्स मेरे पास में है दोस्तों, मैं वो रिकॉर्ड्स आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। वो स्प्रिंट रेसेस की विनर थी, 2 स्प्रिंट रेसेस की वो विनर थी दोस्तों। वो एक 1000 मीटर्स में और एक 1200 मीटर्स में। उसके अलावा वो विनर थी उसके अलावा वो विनर थी बेंगलोर फिलिस चैम्पियन स्टेक्स ग्रुप 1 में। अगर दोस्तों हम एनिग्मा के बारे में देखते हैं तो शी इज़ क्वाइट अ यंग फिली एंड शी इज़ अ वेरी स्पीडी फिली। और अगर हम उसके 4 रन्स को देखते हैं तो ऑलमोस्ट उसने 4 रन्स जीत ही लिए थे। बट शी विल बी रनिंग द टर्म्स रेस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मल्टीफैसेटेड कॉर्फे कासल एंड आईएनएच के साथ में वो फर्स्ट टाइम भाग रही है, तो शी विल रन अ गुड रेस एंड डेफिनेटली मेरे व्यूज एनालिसिस ये कहते हैं कि शी इज़ द डार्क फिली इन दिस फील्ड। अगर कोई अपसेट कर सकता है तो दिस फिली कैन अपसेट बिकॉज शी हैज़ डन नथिंग रॉन्ग इन हर 4 आउटिंग्स। मेरे पर्सनल व्यूज एनालिसिस ये कहते हैं दोस्तों कि अगर कोई अपसेट कर सकता है ये रेस में तो एनिग्मा विल अपसेट। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने 6वें घोड़े की ओर जिसका नाम है स्मैशिंग ब्लू। दोस्तों शी इज़ ऑल्सो फिली एंड शी हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद। RH सिकेरे के स्टेबल से है एंड शी विल बी रिडन बाय अक्षय कुमार। शी इज़ ब्रेड आउट ऑफ विन लेजेंड एंड ट्वाइस ओवर। टिल डेट दोस्तों स्मैशिंग ब्लू ने 13 रेसेस भागे हुए एंड शी इज़ विनर ऑफ 7 रेसेस। दोस्तों अगर हम इसके फर्स्ट 5 रन्स देखते हैं तो फर्स्ट 5 रन्स में दोस्तों वो करियर के कंजिक्यूटिव विनर्स रही है। उसके बाद में दोस्तों वो 5th हुई है फॉरेस्ट फ्लेम को इंडियन 2000 गिनीज़ में। उसके बाद में वो विनर रही है कॉर्फे कासल के आगे बाय अ शॉर्ट हेड इन 6 फरलॉन्ग्स। और दोस्तों उसके बाद में अगर रिसेंटली हम उसको देखते हैं तो अश्वो ब्रावो के पीछे वो सेकंड भागी है इन क्लास 1 6 फरलॉन्ग में। सो दोस्तों ओवरऑल अगर हम स्मैशिंग ब्लू के रिकॉर्ड्स देखते हैं तो शी हैज़ ऑल्सो रन अ क्वाइट कन्विंसिंग रेस। बट मेरे पर्सनल व्यूज एनालिसिस ये कहते हैं दोस्तों कि ये फील्ड में उसे जीतना थोड़ा सा टफ रहेगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर जहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे। दोस्तों ओवरऑल ये छोटी ही फील्ड भाग रही है 6 घोड़ों की, बट वैसे देखेंगे तो ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव फील्ड है दोस्तों। बट मुझे पर्सनली ऐसे लगता है दोस्तों कॉर्फे कासल ने पिछले साल का स्प्रिंटर्स कप जीता था। उसके बाद में दोस्तों आयन एज एंड मल्टीफेसेटेड उनके लाइफ के पीक फॉर्म में है। तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है दोस्तों कि मल्टीफैसेटेड आयन एज और कॉर्फे कासल में ये रेस होना चाहिए, बट आई विल गिव द अपर हैंड टू कॉर्फे कासल टू विन दिस रेस।